Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a topic that have international significance because its development affects the relationship between India and Pakistan. India has completed one project in the tri-junction of Punjab, Jammu and Kashmir. With that, India effectively stops the flow of water from the river Ravi to Pakistan. So what is this whole topic about? How important it is going to be for us from examination point of view? What is Indus Water Treaty? ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हम्बली अर्ज, if you are liking our initiative where we try to bring to you the most relevant news from examination perspective, then please like the video, subscribe to our channel and share it with your like-minded aspirants who can get benefited from our daily free initiative. With that caveat, let us begin today's discussion. So here is a news cutout from Deccan Herald which says that India stops water flow of Ravi River to Pakistan. तो इंडिया ने एक बैरेज बनाया है, शाहपुर कांदी बैरेज. ये काफ़ी लंबे समय से कंस्ट्रक्शन में था. इट फाइनली गॉट कंप्लीटेड और इसके वजह से जो रवि रिवर की अगर हम बात करें, रवि रिवर की जो वाटर है इट विल बी फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय इंडियन साइड. ओके, इंडियन गवर्नमेंट विल यूटिलाइज द वाटर फ्रॉम दिस रिवर. तो इससे क्या होगा, ये कहाँ पर है? पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर है यहाँ पर आपका स्थापित है. एंड दिस डेवलपमेंट सिग्निफाइज द शिफ्ट इन वाटर एलोकेशन. जिस तरह से वाटर एलोकेशन किया जा रहा था उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलती है इंडिया को, क्योंकि लगभग 1150 क्यूसेक्स ऑफ वाटर ये अब अवेलेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर के रीजन के लिए, जहाँ पर इसको इफेक्टिवली उन वहाँ के लोगों के द्वारा कल्टिवेशन के लिए या फिर वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए फ़ायदेमंद होगा. ठीक है, ये पहले पाकिस्तान में जाता था, लेकिन ये भी मतलब वेस्टेज होता था बिकॉज दे वी आर नॉट यूजिंग दिस वाटर. ओके, ये जो है प्रोवाइडिंग ए बून टू ओवर 32,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. तो काठुआ और संबा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, इस इलाके में लगभग 32,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ऐसे हैं जिनको इफेक्टिव और एडिक्वेट वाटर मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सारे दिक्कतें थी. ठीक है, जो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में भी प्रॉब्लम्स था, लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स को साइड करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है. इट इज़ एसेंशियल फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन. ठीक है, दिस इज़ द न्यूज़, दिस इज़ द बैकग्राउंड. ओके, तो इसके पहले अगर हम समझे कि रवि जो है इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस. ठीक है, इंदस में जाके ज्वाइन होता है. तो 1960 में एक ट्रीटी साइन किया गया था, इंदस वाटर ट्रीटी. इट वॉज साइन बिटवीन इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान एंड देयर वाज अनदर बॉडी कॉल्ड वर्ल्ड बैंक. ठीक है, इन तीनों ने मिलके ये ट्रीटी साइन किया था 1960 में, जहाँ पर जो ICJ की अगर हम बात करें, ICJ इंदस, चेनाब, झेलम, इन तीनों वाटर बॉडीज़ का जो एक्सक्लूसिव राइट है ये पाकिस्तान के पास था. और RBS, ठीक है, रवि, ब्यास और सतलुज, इन तीनों का जो वाटर है इसका एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को मिलता है. ठीक है, तो इंडिया possesses exclusive right over the waters of the Ravi, Satluj and Vyas, while Pakistan controls Indus, Jhelum and Chenab rivers. तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को कौन से 3 रिवर के ऊपर एक्सक्लूसिव वाटर राइट मिलती है, ये पूछा जा सकता है. इट कैन बी पोटेंशियल क्वेश्चन. और इस शाहपुर कंदी बैरेज को अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया तो क्या होगा, जो आपका रवि रिवर की जो आपका वाटर है ये जो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन के लोग हैं या फिर पंजाब के रीजन के लोग हैं वो इस वाटर को अपने वेलबींग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये कहाँ पर है आप देख सकते हैं. अगर यहाँ पर देखें कि ये दिल्ली हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, JNK. ठीक है, तो ऊपर से अब अगर आए, ठीक है, अब देखते हैं इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, ये रवि हो गया, ये सतलुज है. ठीक है, तो ये आप मैप देख सकते हैं. इट इज़ सिचुएटेड समवेयर हेयर. ठीक है, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर है वहाँ पर ये स्थापित है, ये जो शाहपुर कंदी बैरेज की अगर हम बात करें तो. ठीक है, इसका जो फाउंडेशन की अगर हम बात करें, इट वॉज लेड, द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव इन 1995. और पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में काफ़ी खींचातानी चल रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है किसके हक में ज़्यादा होना चाहिए, वो तमाम पॉलिटिकल चीज़ें चल रहा था. बट जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने एक बार अपने
स्पीच में बताया कि हम इंश्योर करेंगे कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स फ्रॉम सतलज, बियास एंड रवि, ताकि इंडियन फार्मर्स को फ़ायदा हो। ठीक है, यहाँ के जो जितने भी वाटर जो आपका वेस्टेज हो रहा है उसको हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, और क्योंकि हमारा क्या है, राइटफुल क्लेम है, इफ़ वी गो बाय द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, तो आरबीएस जो 3 रिवर्स है उसके ऊपर हमारा क्या है, इफेक्टिव राइट है। A task force was subsequently established to guarantee that every drop of water from these rivers reaches Punjab and Jammu and Kashmir. इंडिया की अगर हम बात करें, इट हैज़ अंडरटेकन सेवरल वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका भाखरा डैम सतलज रिवर के ऊपर, पोंग एंड पंडो डैम ऑन बियास रिवर, थेन ऑन द रवि रिवर। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा हाइड्रो पावर को हम लोग इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया क्या है, एक एनर्जी सिक्योरिटी कंट्री है। ठीक है, तो ये तभी हो पाया जब हम लोग हाइड्रो पावर में मतलब फोकस किए हैं। दिस इनिशिएटिव्स कपल्ड विथ प्रोजेक्ट्स लाइक द बियास सतलज लिंक, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, ये सारे चीज़ों से क्या हुआ है कि 95% ऑफ वाटर्स फ्रॉम दिस ईस्टर्न रिवर्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय इंडियन साइड। ठीक है, लेकिन लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर फ्रॉम द रवि रिवर कंटिन्यू टू फ्लो अनयूटिलाइज्ड टू पाकिस्तान। तो ये लगभग इतने ज़्यादा वाटर जो है पाकिस्तान के अंदर फ्लो होती थी, लेकिन उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होती थी। तो ये बहुत ज़रूरी था, इट वॉज लॉन्ग पेंडिंग, इट वॉज एसेंशियल फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव टू यूटिलाइज दिस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, विद द कंप्लीशन ऑफ द शाहपुर कंदी बैरेज, इंडिया स्टैंड्स poised to harness these water resources, fostering agricultural and economic growth in Jammu and Kashmir and Punjab. अब ये तो हो गया आपका जो न्यूज़ डेवलपमेंट है शाहपुर कंदी बैरेज की बात का, उसका लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग समझने की कोशिश किया। ये 1960 में साइन किया गया था। ठीक है, विद द वर्ल्ड बैंक बीइंग ए सिग्नेटरी टू द प्रोजेक्ट। तो पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है इसमें, और वर्ल्ड बैंक भी इसका एक मेंबर है, सिग्नेटरी है। सो वी हैव 3 पार्टिसिपेंट इन दिस ट्रीटी। The treaty sets out a mechanism for cooperation and information exchange between the two sides. किस तरह से ये दोनों साइड कोऑपरेट करेंगे, किस तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द शेयरिंग ऑफ वाटर। ठीक है, और कभी भी अगर आप मान लीजिए जो अपर लेवल में जो रिवर स्थापित हैं वहाँ से जो पानी फ्लो हो रही है उसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन पाकिस्तान में हो सकता है कि नहीं, इन तमाम इंटेलिजेंस को भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तान में शेयर किया जाएगा, इस तरीके की मैकेनिज्म था। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी को, उसके बाद से काफ़ी जो दोनों कंट्री के जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से हॉल्ट हो गया। ठीक है, डिसरप्ट हो गया, बिकॉज पाकिस्तान की रिपीटेड इंडल्जेंट इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो हमारा एफर्ट था दोनों कंट्री के बीच में पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए वो ख़राब हो गया। तो हमें ये देखना है इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स ऑफ द इंडस and its tributaries between India and Pakistan. ठीक है, it was signed on September 19, 1960 between India, Pakistan and the World Bank. फिर partition of India cut across Indus River Basin, which has Indus River plus 5 of its main tributaries. वेस्टर्न रिवर्स ICJ, ये पाकिस्तान के, ईस्टर्न रिवर्स RBS, ये इंडिया के हक में है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो रही है, ये इंडस आप देख सकते हैं, फिर ये झेलम देख सकते हैं, चेनाब, रबी, ब्यास, सतलेज। ठीक है, इस रिवर की जो आपका रूट है ये देखना ज़रूरी है। इंडस वाटर कमीशन की अगर हम बात करें, ये इस्टेब्लिश किया गया once every 5 year conducts a general inspection of all rivers in parts. टोटल इंस्पेक्शन टूर्स सो फार ओवर 100, लगभग 100 से भी ज़्यादा इंडस वाटर की जो आपका इंस्पेक्शन है वो कंडक्ट करवाई गई है, और रेगुलरली मीट्स once a year. टोटल मीटिंग 10 फॉर इंक्लूडिंग दोज फॉर टेकिंग आउट पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस ओवर 100। तो 100 से भी ज़्यादा इसकी मीटिंग हुई है और ये हर साल मीटिंग होती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहती हैं। वी कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन एनी एग्जाम दैट वी आर गोइंग टू फेस इन द मंथ्स टू कम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजंस क्या है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें वाटर शेयरिंग के लेकर, हम लोगों ने बताया कि वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के हक में, ईस्टर्न रिवर इंडिया के हक में। ठीक है, so this means that 80% of the share of water went to Pakistan while leaving the rest 20% of water for use by India. अगर हम लोग ICJ ये 3 रिवर की बात करें, इसमें लगभग 80% जो वाटर है, ठीक है, वो फ्लो होती है, और जो बाकी RBS की बात करें इसमें लगभग 20% वाटर फ्लो होती है। तो इसका एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को है, और ICJ का जो आपका 80% जो भी वाटर फ्लो होती है उसकी एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान को। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में कुछ रिपोर्ट ऐसे आ रही है कि ये वाटर टेररिज्म है, बस उनको बस कुछ बोलना होता है। बट द पॉइंट इज आपके पास ज़्यादा वाटर शेयरिंग का अभी भी क्या है, आपके पास एक्सेस है, लेकिन इंडिया के पास पूरा राइट है कि इंडिया इन तीनों रिवर की जो वाटर है उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज करें फॉर इट्स, हम अपने बेनिफिट के लिए इसको यूटिलाइज करेंगे।
परमानेंट इंडस कमीशन एक इस्टेब्लिश किया गया अंडर दिस ट्रीटी, ठीक है, PIC. इट ऑल्सो रिक्वायर बोथ द कंट्रीज टू एस्टेब्लिश ए PIC कॉन्स्टिट्यूटेड बाय परमानेंट कमिश्नर्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है. और ये इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक ये जो PIC जो हैं ये एटलीस्ट एक बार साल में मीटिंग करेंगे, दोनों मिलेंगे और बातचीत करेंगे. राइट्स ओवर रिवर्स की अगर हम बात करें, वाइल पाकिस्तान हैज़ द राइट्स ओवर वेस्टर्न रिवर्स, इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर की राइट है. एंड इट ऑल्सो अलाउज टू बिल्ड रन ऑफ द रिवर. रन ऑफ द रिवर क्या होता है, आप मान लीजिए कि एक रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर आप डैम बन रहे हैं, लेकिन उस डैम के वजह से जिस रिवर को आप पूरी तरह से स्टॉप नहीं किए हैं, रिवर अभी भी फ्लो हो रही है, ठीक है. रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप इसके ऊपर बना सकते हैं. तो इस तरीके की आपका जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था 1960 में, ठीक है. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अगर दोनों कंट्री के बीच में किसी भी तरीके की झगड़ा लाइक सिचुएशन आ गया, हाउ कैन दिस डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व, ठीक है. तो इसी ट्रीटी के मुताबिक आर्टिकल 9 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें, अंडर विच क्वेश्चंस ऑन बोथ द साइड्स कैन बी रिजॉल्व एट द परमानेंट कमीशन. ये जो परमानेंट कमीशन का जो मीटिंग होगा वहाँ पर आप आइए, हर दोनों तरफ की जो आपका क्वेश्चन है उसको उठाइए और उसको सुलह करें, ठीक है. इन केस ऑफ अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस और डिफरेंसेस, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसको सॉल्यूशन नहीं निकला, तो दोनों कंट्री क्या करेंगे, मतलब वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं. वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के तौर पे काम करेंगे एंड दे कैन कम टू ए डिसीजन. एंड इवेंचुअली इफ अदर पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस न्यूट्रल एक्सपर्ट्स डिसीजन, ठीक है, वैसे में ये क्या कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा सकता है. अगर आप मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया जो आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट है उसके बाद से भी आप खुश नहीं है, फिर सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन अप्रोच व्हाट, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. तो ये हुआ आपका इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, ठीक है. और ये पूरा जो न्यूज़ डेवलपमेंट है कि इंडिया किस तरह से रवि रिवर की जो वाटर है उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है. दैट शैल बी ऑल, बट बिफोर दैट वी एंड इन 2021 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPSC विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly. तो आपको बताना है among the following which one is such a river that joins the Indus directly. चेनाब, झेलम, रवि, सतलेज. इंडस को डायरेक्टली कौन ज्वाइन करता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में. दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. हैव अ गुड टाइम.